हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 ऑफ द्रव्य गुण, विच इज अभाव, प्रतिनिधि द्रव्य और सब्स्टिट्यूट्स। प्रतिनिधि द्रव्य से ही आप समझ गए होंगे, और अगर आप इससे नहीं समझे तो आप सब्स्टिट्यूट वर्ड से समझ गए होंगे। इसमें मेनली हम वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं जिनकी मतलब ओरिजिनल ड्रग्स की एब्सेंस में जिनको हम यूज कर सके, जैसे कि जो किसी का सब्स्टिट्यूट हो। तो चलो डिटेल में देखते हैं। इट इज अ सब्सटेंस ड्रग इन एब्सेंस ऑफ एन ओरिजिनल ड्रग। अगर ओरिजिनल ड्रग अवेलेबल नहीं है तो हम ओरिजिनल ड्रग की एब्सेंस में जिस भी ड्रग को यूज कर रहे हैं या जिस भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रतिनिधि द्रव्य, सब्स्टिट्यूट। भाव प्रकाश में लिस्ट बताई गई है प्रतिनिधि द्रव्य की मिश्र वर्ग के अंडर, मिश्र वर्ग प्रकरण के अंदर बताई गई है। योग रत्नाकर ने अभाव वर्ग मेंशन किए हैं अलग से। आचार्य चरक और सुश्रुत ने इनका कोई वर्णन नहीं दिया। वाग्भट ने बोला है वीर्य, रस, विपाक सेम होने चाहिए। मान लो आप कोई ड्रग यूज कर रहे हो, मतलब कोई मान लो आपको तुलसी चाहिए। अभी एग्जाम्पल तो मैं आपको आगे दूंगी, बट आप एग्जाम्पल ले लो। तुलसी चाहिए आपको और तुलसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आचार्य वाग्भट ने बोला कोई दूसरा द्रव्य या ड्रग ले लो जिसका वीर्य, रस, विपाक तुलसी के जैसा हो, सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे प्रतिनिधि द्रव्य होते हैं, सब्स्टिट्यूट। एक अगर ओरिजिनल ड्रग अवेलेबल नहीं है उसकी जगह हम कुछ और यूज कर ले। ठीक है, अष्टवर्ग द्रव्य के बारे में बताया गया है। मेदा, महामेदा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम शतावरी, वारी यूज कर सकते हैं। जीवक, ऋषभक अवेलेबल नहीं है तो हम विदारी यूज कर सकते हैं। ककोली, शीर ककोली अवेलेबल नहीं है तो हम अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। वृद्धि और रिद्धि अवेलेबल नहीं है तो हम वराही कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अभी हम वो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। 5 मार्क में आपसे ये पूछा जा सकता है ये टॉपिक। कुश अवेलेबल नहीं है तो हम काश ले सकते हैं। कुश तुमरू, नेपाली धनिया अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारा नॉर्मल धान्यक ले सकते हैं। लक्ष्मण अवेलेबल नहीं है तो हम मयूरशिका ले सकते हैं। लांगली अवेलेबल नहीं है तो हम कुष्ठ ले सकते हैं। कुटज का सब्स्टिट्यूट हम मूसलिकम मध ले सकते हैं। मधु अवेलेबल नहीं है तो हम पुराण गुड़ ले सकते हैं। मधु यष्टि अवेलेबल नहीं है तो हम धात की पुष्प ले सकते हैं। महामेदा अवेलेबल नहीं है तो हम अनंत मूल ले सकते हैं। मेदा अवेलेबल नहीं है तो अश्वगंधा ले सकते हैं। मेदा, महामेदा दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो शतावरी ले सकते हैं। मुनक्का की जगह गंभारी फल। मुरवा अवेलेबल नहीं है तो मंजिष्ठा बार्क ले सकते हैं। मुस्तक की जगह हरित की ले सकते हैं। नाग केसर अवेलेबल नहीं है, पद्म केश ले सकते हैं। नखा अवेलेबल नहीं है तो लवंग कुसुम ले सकते हैं। नील कमल अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कुमुदनी ले सकते हैं। निर्गुंठी, निर्गुंडी वर्ड है शायद ये, निर्गुंडी। अगर निर्गुंडी अवेलेबल नहीं है तो हम तुलसी के पत्र ले सकते हैं। कृष्णपर्णी अवेलेबल नहीं है तो हरिद्रा ले सकते हैं। पुनर्नवा की जगह रक्त पुनर्नवा ले सकते हैं। गुड़ अवेलेबल नहीं है, पुराना गुड़ अवेलेबल नहीं है तो हम नया गुड़ ले सकते हैं। बस उसको 4 घंटे सनलाइट में रखना है आपको। पुष्कर मूल अवेलेबल नहीं है तो हम कुष्ठ ले सकते हैं। रासना अवेलेबल नहीं है तो हम कुलीनचा या फिर वंदक ले सकते हैं। रक्त चंदन और श्वेत चंदन अवेलेबल नहीं है तो हम कर्पूर ले सकते हैं। तगर अवेलेबल नहीं है तो कुष्ठ ले सकते हैं। तुलसी अवेलेबल नहीं है तो निर्गुंडी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल्स दो। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता है या आपने कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट में देखे है, कोई भी रेफरेंस आपके पास है, तो आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली बहुत इजी एग्जाम्पल बताए गए हैं, आपसे 5 मार्क में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है। अष्टवर्ग लिख देना, एक बोनस पॉइंट हो जाएगा आपके पास लिखने के लिए। और मुख्य द्रव्य, प्रतिनिधि द्रव्य आपको बताएंगे। ये मैंने आपको टोटल बताए हैं 26। आप अगर आपको ज्यादा याद ना हो तो आप 10, 12, 15 जितने याद कर सको उतने एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।